चल रहा है। हेलो। मरेला लोथरा की पावन धरती पर आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों का और कमेटी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। यहाँ पर उपस्थित हमारे कथावाचक जी, उनको मैं नमन करता हूँ, और यहाँ बैठी हुई मेरी माताएं बहनें, उनको चरण स्पर्श करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श करता हूँ। मेरा परिचय प्रदीप कुमार साहब, पेशे से मैं एक प्रबंधक हूँ, विद्यालय चला रहा हूँ माता सावित्रीबाई शिक्षा निकेतन के नाम से, बागवान प्राइमरी विद्यालय चला रहा हूँ मैं। और आपके बीच में आज तथागत बुद्ध की कथा में हमें अपने विचार रखने का मौका मिला, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और आप लोगों से एक वादा करके जा रहा हूँ, जो आज हमें आज सम्मान मिल रहा है, ये सम्मान की लड़ाई हम आगे तक ले जाएंगे। ये सम्मान जो समाज के द्वारा दिया जा रहा है, उनके हक अधिकार की लड़ाई हम आगे तक ले जाएंगे। तो मैं अध्यक्ष हूँ अलीगढ़ मंडल से, निवास स्थान मेरा कृष्णा नगर पीपल अड्डा नेटा है। और कि जैसे कि मुझे पहले 5 तारीख को ही बुलाया जा रहा था, लेकिन मेरे सामने एक प्रॉब्लम थी कि मुझे लखनऊ जाना था संगठन के काम के लिए। तो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने जो निर्देश दिए थे, हम लोगों को बुलाया था, जिलाध्यक्षों को, मंडल अध्यक्षों को, मंडल प्रभारियों को। तो क्योंकि वहां जाना जरूरी होता है कि सभी लोग, लखनऊ के बुद्धिजीवी लोग, संगठन के लोग इकट्ठे होते हैं, और वहां से जो दिशा निर्देश हमको मिलते हैं, उनका हम लोग जमीन स्तर पे पालन करते हैं। आप देख रहे हैं कि एक हमारे ओबीसी एससी की आबादी एक बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन देश आजाद होने के बाद संविधान लागू हुआ, और उस संविधान में हमारे हक अधिकार निहित किए गए, लेकिन वो आज तक हमको मिले कि नहीं। ये मिले कि नहीं, केवल निहित होने से, कानून बनने से अधिकार नहीं मिलते हैं, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। और ऐसा संघर्ष एक नेतृत्व को चुनकर करना पड़ता है, एक झंडे के नीचे करना होता है। तो वही हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने हम लोगों को निर्देश दिए हैं, एक अगर बात की जाए, 7 के कुशवाहा सैनी मौर्य, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी, 15% आबादी है ये, है ना। जैसा कि तथागत बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, और हमारे महापुरुष सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी हमें संदेश दिया कि जब तक आप अपना झंडा लेके नहीं चलोगे, तब तक आप शासक नहीं बन सकते। इतिहास देख लो पढ़कर, क्योंकि हम जब अपने महापुरुषों को याद करते हैं, तो याद करने से ही काम नहीं चलेगा, केवल उनके परिचयों पे चलना पड़ेगा। जो अब सत्य में रहते हुए कार्य किए हमारे महापुरुषों ने देश के लिए, वो सभी के लिए दिए। आप अपना स्वयं दीपक बने। ये बातें जो महापुरुषों द्वारा हजारों साल पहले की गई, वो आज कही जाती है कि बिल्कुल नहीं समझो। जैसे कुछ लोग, मैं आपको सारे में चीजें बताऊंगा, क्योंकि हम लोग एक जिम्मेदार लोग हैं, और आप लोग भी यहाँ सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, और तभी ये कथा कराई जा रही है। तो जो चालाक लोग हैं, उनकी बातें 10 साल में, 20 साल में वो कहते हैं लोगों को ये करो वो करो, वो 20 साल में, 30 साल में झूठी साबित हो जाती है, हो जाती नहीं भैया, हो जाती है। जो वो कहते हैं हम लोगों को चालाक लोग, ऐसे करो वैसे करो, वो 10-20 साल में झूठी साबित हो जाती है। और जो तथागत बुद्ध ने कही, सम्राट अशोक ने कही, वो बातें 1000 साल पुरानी होने के बावजूद भी आज भी नई जैसी हैं। बस हमें अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। जैसे तथागत बुद्ध ने पंचशील दिया हमें, तो पंचशील का मार्ग, जो हम लोग गृहस्थ जीवन के लोग बैठे हैं यहाँ पर, जो पंचशील का मार्ग दिया हमें,
वह पंचशील का मार्ग ऐसा है कि जितना प्रतिशत आप इसको अपने ऊपर उतारोगे उतने ही प्रतिशत आपके घर में सुख सुविधाएं आएंगी। जैसे कि हम तथागत बुद्ध की विचारधारा को फैलाना चाहते हैं और भारत को बुद्धमय बनाना चाहते हैं, तो ये कब होगा? जब आप अपना राजा बना लोगे, अपने झंडे वाला, अपना झंडा पकड़ने वाला राजा बनाओगे तब। ये सारा में समझ लेना, क्योंकि जितने भी ये चालाक लोग हैं कोई चाहते नहीं है ये बड़ी आबादी अपना झंडा पकड़े, इसलिए हम लोगों को गुमराह करते रहते हैं और इसीलिए आज तक हमको अधिकार नहीं मिल पाए। अगर हमने झंडा 2016 में पकड़ लिया होता, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया होता, तो मैं दावे से लेके जाता हूं आज स्थिति कुछ और होती उत्तर प्रदेश में और भारत में। तो कहीं ना कहीं हमने गलतियां की है, तो इसको सुधारने की जरूरत है। जैसे कि हमें तथागत बुद्ध की विचारधारा अगर फैलानी है तो धम्म की विचारधारा सम्राट अशोक ने फैलाई थी पूरे भारत में और 40-45 देशों में। वो कब फैलाई थी? जब वो एक राजा थे तब। और जब उन्होंने हिंसा को छोड़कर अहिंसा अपनाई, तलवारों से आप हजारों करोड़ों लोगों को नहीं मार सकते, लेकिन प्रणाम करके हजारों करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हो, मन जीत सकते हो, ये तो कर सकते हैं हम लोग। तो यही तथागत बुद्ध ने हमें विचार दिए। लेकिन उन्होंने कहा कि अकारण हिंसा ना करो, और सम्राट अशोक ने बोला जैसे उन्होंने अहिंसा अपनाई तो कुछ जो चालाक लोग थे विदेशों में भी और देश में भी उनके खिलाफ विद्रोह करने लगे, तो उन्होंने अपने गुप्तचरों के माध्यम से मैसेज दिखाया कि इन हाथों ने तलवार रखी है, चलाना नहीं भूला। जैसे ही ये मैसेज उन विद्रोहियों के पास पहुंचा, वैसे ही विदेशों में भी और देश के अंदर भी विद्रोह शांत हो गया था। तो हमें सशक्त होकर अहिंसा की बात करनी चाहिए। क्या आज हमारी ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम सशक्त हैं? आज हमें हक अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, संविधान में नियत है 27% जो आपका अधिकार है ओबीसी वर्ग SC/ST का 23% जो आपको खाद्य बीज में छूट देता है, नौकरी में ठेकेदारी पट्टेदारी में छूट देता है, क्या ले पाया है? तो सम्राट अशोक की वो बात याद रखना कि सशक्त होकर अहिंसा की बात करो। अगर उससे पहले आप अहिंसा की बात करते हैं, आपके कोई अधिकार खा रहा है और आप खरीद का चोला उड़े हुए हैं, क्योंकि ये सार्वजनिक रूप से आप लोगों को बतानी जरूरी है। आपका कोई अधिकार खा रहा है, आपकी कोई नौकरियां खा रहा है, आपके कोई खेत कब्जा कर रहा है। आज आप अपनी बहू बेटियों की इज्जत नहीं बचा पा रहे हो, अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी नहीं दिला पा रहे हो और आप खरीद बने हुए हो। ये कायरता की इंसानी होती है, क्योंकि सत्य बताना जरूरी है आपको। 1990 से रिजर्वेशन लागू हुआ ओबीसी वर्ग के लिए, हम ओबीसी वर्ग के सभी लोगों ने क्यों नहीं ले पाया है? ये 10 साल में लागू होना था। बाबा साहब ने ये कहा था कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दे रहे हैं और SC/ST को दे रहे हैं जो 23%। ये 10 साल में पूर्ण रूप से लागू हो जाना चाहिए। देश को चलाने के लिए 4 स्तंभ हैं, समझ लेना मेरी बात को। न्यायिक क्षेत्र पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ राजनीतिक क्षेत्र, तीसरा स्तंभ प्रशासनिक क्षेत्र, चौथा स्तंभ मीडिया का। हमारे लोग हैं 27% इन 4 स्तंभों में हैं। हमारे लोग बताएं, आप लोग माता बहनें बताएंगी हमारे लोग हैं वहां? कोई बताएगा? है हमारे लोग, जज हैं हमारे लोग, ओबीसी वर्ग के जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डीएम है हमारे लोग। लेकिन भारत का संविधान तो कहता है कि बराबरी का अधिकार है। अब ये समझने की जरूरत है कि जो ये कानून लागू हुए संविधान में, इनको खाया किसने? मेरे पास एक 26 पेज की फाइल है जिनमें हम लोगों की नौकरियां सरकारी खाई गई 22 विभागों में। 11,000 से ऊपर नौकरियां खाई गई, छोटे छोटे जो विभाग हैं उनमें, और 69,000 जो शिक्षकों की भर्ती निकली उसमें भी खाई गई, और हम लोग सो रहे हैं।
बाबा साहब ने आपको जो मत देने का अधिकार दिया, ये आपको इसलिए दिया गया था कि आप अपने बच्चों का भविष्य बनाएं, अपने बच्चों का अच्छा जीवन यापन कर पाए। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, अच्छा जीवन यापन हो। ये कितने लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे का अच्छी शिक्षा मिले और जीवन यापन अच्छा हो। आप खड़े गए सभी माता बहने भी, कैमरा वहां तो यानी कि सभी लोग चाहते हैं कि शिक्षा हमारे बच्चों को अच्छी मिले और जीवन यापन अच्छा हो, रोजगार मिले। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि ये बात कर कौन रहा है। माननीय बाबू जी कुशवाहा जी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या आई उसकी उतनी हिस्सेदारी, कोई लड़ाई नहीं रहेगी। अगर जैसे लोधी समाज 8% है ना, यादव 10% है, कुशवाहा 7 सैनी और 15-16% है ना, पाल, प्रजापति, नाई, धोबी, वाल्मीकि, खटीक, इनकी सबकी अपनी अपनी आवाजियां हैं। अगर संविधान देखो पूरा भारत संविधान से चल रहा है, इसको हल्के में मत लेना। क्या चल रहा है? पूरा भारत संविधान से। जब कोई आपको समस्या होती है तो थाने में जाते हैं आप लोग या कोर्ट कचहरी जाते हैं, तो जो कानून जो वहां से नियत होते हैं, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, संविधान से बड़ा कोई नहीं है, वो सब संविधान को फॉलो करने वाले होते हैं। ठीक है, और ये सब चीजें आपको कानून में नियत है। और बाबा साहब ने एक बात कही थी, जो आपको मत देने का अधिकार दे रहा हूं मैं, ये 2 धारी तलवार दे रहा हूं। अगर इसका सही इस्तेमाल करोगे तो राजा बनोगे, अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो ये आपको सोचने का विषय है। ये आप सोचें, क्या हमने अपने मत का सही इस्तेमाल किया? अगर किया होता तो ये रिजर्वेशन हम लोगों को मिल गया होता। अगर मत का सही इस्तेमाल किया होता तो ये अधिकार हमें मिल गए होते। आप लोग खाद बीज लेने जाते हो, क्या उस पर छूट मिलती है? मिलती है भैया? किसी को मिलती है तो बता दो। अब आप सोच रहे हो हम क्या करेंगे खाद बीज छूट लेके, तो आपको बता दूं इस देश को आग जनता ही चला रही है। क्योंकि हमारे महापुरुष कहते हैं सत्य में रहते किसी भी परिस्थिति में। आप तथागत को आज याद कर रहे हैं, इनको सिंह की उपाधि दी गई थी। जो 4 मुंह वाला सिंह देखते हो अशोक लाल के रूप में, वो तथागत बुद्ध की प्रेरणा के आधार पर तथागत बुद्ध को ही देखकर बनाया गया है। सारनाथ में स्थापित किया था सम्राट अशोक ने, और जो भारत का राष्ट्र चिन्ह है। आज मैं देखता हूं कि सिंह की उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि वो सत्य कहने से किसी के सामने नहीं झिझकते थे, और वही मैं कर रहा हूं। मैं भी तो आपके सामने सत्य रख रहा हूं। ये बातें जो कही जा रही है बिल्कुल सत्यपूर्वक कही जा रही है। तो रिजर्वेशन हमें नहीं पाया और देश को चलाने की बात हो रही थी। तो ये जो देश चलता है, जितने भी बड़े बड़े चाहे जज हो, चाहे डीएम हो, चाहे 4th क्लास का कोई व्यक्ति हो, चाहे 3rd क्लास, ये 4 कैटेगरी है नौकरियों में, 4th, 3rd, 2nd और 1st। हम भारत के बहुजन समाज के लोग, जिसमें ओबीसी SC ST आते हैं, बामुश्किल 4th क्लास की नौकरियों में और 3rd क्लास की नौकरियों में आप आते हैं। कारण इनकी सिलेक्शन करना इन्हीं के लोग होते हैं। और अब बात करते हैं देश को चलाने की। आप जानते हैं क्या? इनडायरेक्ट टैक्स 27 लाख करोड़ को साल में होना होता है, जो हमसे टैक्स वसूला जाता है। आप चाहे पेट्रोल लेने जाओ, चाहे कपड़े खरीदो, चाहे मेकअप का सामान खरीदो, चाहे दवाएं, किताबें, सभी पे बिना टैक्स लगे नहीं मिलती हैं। तो कितना देना होता है? 27 लाख करोड़ रुपए सालाना इकट्ठा होता है, जो पूरे भारत की जनता है, जो 140 करोड़ से ज्यादा है। इसी से ही इन बड़े बड़े अधिकारियों को सैलरियां मिलती हैं, सैलरी जो मिलती है। चाहे सड़क का निर्माण करना हो, पुल का निर्माण करना हो, चाहे राशन देना हो, चाहे कॉलोनी देना हो, सब इनडायरेक्ट टैक्स के पैसे से मिलता है। तो यहाँ ये समझ में आता है कि लोकतंत्र में जनता मालिक है। लेकिन हम कहीं थाने में चले जाएं, अपनी समस्या लेकर हमारे साथ धक्का कैसे किया जाता है जैसे हम कोई अपराधी हैं। आप जाके देख लो तहरीर लेके अपनी, अकेले चले जाओ, वो दरोगा आपको ऐसे डांटेगा जैसे आप भी कोई अपराध करके आए हैं। अगर आप कोई अपनी बात रखने जाएंगे, आपको किसी ने परेशान किया, आपने एप्लीकेशन देने गए, तो आपके साथ ये बर्ताव होता है। उनको असल में क्या है, जनता जानती नहीं है। उनसे कहो कि आप लोकतंत्र में हमारे सेवक हैं,
आपको जो टैक्स की सैलरी से पैसा जो आता है, सैलरी का पैसा आता है, हमारे इनडायरेक्ट टैक्स के पैसे से आता है। ये बात जब आप अपनी नम्रता से रखोगे तो वो समझेगा, क्योंकि जागरूक होना तभी संभव है, जागरूकता की बात करो तब। अब किससे करते हो? भारत का संविधान ने आपको बराबर एक वोट डालने का अधिकार दिया है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई चपरासी हो, चाहे कोई मजदूर हो। क्या कोई 4 वोट डाल पाता है? एक ही वोट डाल पाता है ना? एक ही मत दे पाता है। तो डरना किससे? भारत में अभी संविधान लागू है, अभी डरने की जरूरत नहीं है। और हम उस खून के अंश हैं जब हमसे सब कुछ छिन गया था, हमारा राजपाट छिन गया था।